सदवागु देशर भगलता सुहाय सोतियल का सुनो खबराय कब तक बेटी कोया बिना महामदी पर न हो नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह ये महल्ला भी बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी सी रिटर्निंग आवाज दीजिए परवेज बाबू, थोड़ी सी रिटर्निंग आवाज दीजिए, आवाज खुश्क हो रही है। और जी लगा करके नबी के नाम पे पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह और वो चल करके बस में शेरे नेपाल में बैठे हैं बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में। आज हुजूर शेरे नेपाल के नाम पे इतना सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि आपको सुभान अल्लाह बोलने की आदत पड़ जाए और यहाँ से घर चले जाइए और घर जाकर के फजर के बाद सोने की तैयारी करने लगिए तो बोलते रहिए और सो करके उठिए, साइकिल चलाइए तो मोबाइल का बटन टीपिए तो बाप का बेटा बोलेगा अम्मी अब्बा पागल हो गया। जब तक शहजादा आला हज़रत हुजूर तस्लीम रज़ा की सदारत व क़यादत में न गया था तब तक इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। अब जो जलसे से लौटा है खाता भी है तो बोलता है सुभान अल्लाह, चलता भी है तो बोलता है सुभान अल्लाह। तो माँ कहेगी बेटा अरे तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, अरे तेरा बाप शेरे नेपाल का दीवाना हो गया है, अरे दुआ कर तेरा बाप ऐसे ही शेरे नेपाल के नाम पे सुभान अल्लाह बोलता रहेगा, कल जब मर जाएगा तो जन्नत में आला मकाम हो जाएगा। तो बोलना चाहिए कि नहीं, बोलना चाहिए कि नहीं? जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। कुंभ 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 स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना का जब मिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, ओ वैकुंठी हो गया, ओ स्वर्गी हो गया, ओ पैराडाइज में जाने के लायक। जोर से हमारे सहीम भाई बड़ी मेहनत से ये जलसा अपने अराकीन कमेटी मुस्लिम युवा कमेटी को इकट्ठा करके जलसे को सजाया है। आप जरा सा जी लगा करके अपने जहन को कुशादा करके रखिए। मेरे दोस्तों मैंने कहा वेदव्यास जी आदमी वैकुंठ स्वर्गी पैराडाइज में जाने के लायक कैसे होगा? क्या स्नान करके आदमी जन्नत में चला जाता है? क्या आदमी नहाने से वैकुंठी हो जाता है? तो वेदव्यास जी कहने लगे आजम रजा सुनो सुनो, कोई स्नान करने से वैकुंठी नहीं होता है। मैंने कहा कैसे स्वर्ग में जाएगा, कैसे जन्नत में जाएगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परमपदम जन्म वैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने क्या वेदव्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या वेदव्यास जी इसको भी समझ नहीं पाया और थोड़ा सा आसान करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, गुनाह जानते हैं? आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? जोहर के वक्त बैठ जाएंगे लोग अतार बुकारवी के पास, कहीं नहीं बना कर ठोक ठोक के खिलाएंगे इमाम साहब को। जो ही असर की अज़ान हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो आज का नौजवान कहता हजरत जा रहे हैं। अतार बुकारवी ने कहा चाल बाजू का चाल असर की नमाज पढ़। तो कहता हजरत अभी आप हमको नहीं जानते हैं। अतार बुकारवी ने कहा बाबू हम पूरे मोहल्ले को जान रहे हैं, पूरे नेपाल को जान रहे हैं, तुमको क्यों नहीं जानेंगे? चल वजू कर, चल नमाज पढ़। तो कहता हजरत अभी आप हमको नहीं समझे। तो गर्म हो गए, चल वजू कर, चल नमाज पढ़। तो आज का नौजवान क्या कहता है इमाम साहब के कान में आहिस्ता से हजरत नापाक है। अल्लाह खैर करे, नबी इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए?
मगर आज का मुसलमान पत्ते नहीं चलता है। आज का नौजवान ऐसा फिटिंग पहनता है हजरत, पत्ते नहीं चले के पहन के सिलवाया है या सिलवा के बैला है, और इतना फिटिंग में रोड के किनारे खड़ा हो जाएगा, मारेगा दमकल चालू। पीर सभा में, इमाम सभा में, कारी सभा में, कोई सभा में कोई फर्क पड़ने को नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, जिंदगी फानी है, इस जिंदगी को पाको तैयब व ताहिर पवित्र रखो, इसलिए कि जब मलकुल मौत आवे तो नापाकी की हालत में नहीं आवे। हमारी और आपकी रूह निकले तो पाकी की हालत में निकले। मुल्क फानी में फना हर शय को है, अरे सुन कान लगा के आखिर मौत है, और मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। मैंने क्या बेटा व्यास जी, आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। ये तो वेदों के अंदर कहा गया है, मगर मिशकाह शरीफ की हदीस है, फमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा।